Good morning, my dear students. Welcome you in my YouTube channel. I am Satish Rathore. My dear students, as you know, we are going to discuss about the 12th standard history. And before that, we have discussed about Harappa Sabhyata, Sindhu Ghati ki Sabhyata. It's very important. And this lecture is very important for GK who are preparing for the competitive examinations as like PCS and UPSC and other competitions also. That will be very helpful for that. And today we are going to discuss about the topic is राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली, लिसन अगेन एंड अगेन दिस लेक्चर, डेफिनेटली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेगास्थनीज का नाम सुना होगा आपने। मेगास्थनीज के अनुसार उसके काल में हिंदू परंपरा यह थी कि भारत में संगठित सरकार का प्रारंभिक रूप राजतंत्र था। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा रूप था? राजतंत्र का रूप था, अर्थात सर्वसम्मति से लोग राजा चुनते थे और वह अपने कर्तव्य पालन बड़ी निष्ठा से करता था। रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है कि उसे जनता ने राजा चुना, और लेकिन यह भी बात पक्का था क्योंकि उसकी वीरता और विजय के कारण ही उसे राजा बनाया जाता था। और यह भी उसमें विदित है कि वेतन के रूप में जो उत्पादन होता था राज्य में 16% भाग उसको दिया जाता था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 16% भाग उस राजा को सैलरी के रूप में दिया जाता था। तो वहां पर अलग अलग तरह के ज्यादातर गांवों में लोग रहते थे, ग्रामों में बसते थे, व्यवसाय कृषि था और गडरियों को गोपालक कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गडरियों को कहा जाता था, गोपालक कहा जाता था। इसके अलावा वहां पर बढ़ई, धातु, पत्थर, जुल्हाएं, चमड़े का कार्य, कुम्हार आदि इस तरह का कार्य भी वहां पर होता था। और ऐसा माना जाता है ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तांबे का भी यही काल माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व 1000। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास आया, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से पहचाना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से पहचाना। प्रिंसेप को ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन से यह समझ में आया कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। और इसके अलावा कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में था। अशोक का जो शासनकाल रहा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। इसको कुछ अभिलेखों में, उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय अथवा सुंदर, देखने में बहुत सुंदर अथवा देखने में बहुत सुंदर कहकर संबोधित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, पॉइंट शुड बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी, प्रश्न बन जाता है प्रियदर्शी कौन से अभिलेख में कहा गया? भाब्रू। जबकि मस्की में बुद्ध साक्ष्य कहा गया है। ध्यान दीजिए, जबकि मस्की में बुद्ध साक्ष्य कहा गया है और भाब्रू में उसे कहा गया था प्रियदर्शी। तो इस तरह के कुछ और अभिलेख हैं जिनमें मस्की, गुर्जरा, नेतु एवं उड़ेगोलम में भी कहा गया है। एक नेक्स्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमारे 16 महाजनपद थे, प्रारंभिक राज्य थे, उनके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक पे अटेंशन एंड बी एक्टिव। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था। उत्तर वैदिक काल के जनपद एवं महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में
इनको महाजनपद का नाम दिया गया। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस लेक्चर को आगे। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नंबर 3 अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, वज्जी, वैशाली। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। चेदी, चेदी की राजधानी सोथिवती थी, सोथिवती। ये कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में और 12th स्टैंडर्ड जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें, उनमें पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यानी कि वत्स, इस मैं दोबारा इस जो नेक्स्ट स्टेट था इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करते हैं। वत्स इस महाजनपद में आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अब कुरु की राजधानी जैसे मैं बता चुका, मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी ये दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, वर्तमान रामनगर। दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, फरुखाबाद स्थित कंपिल थी, कंपिल थी। मत्स्य, यह आधुनिक जयपुर के पास था। मत्स्य कहाँ था? आधुनिक जयपुर के पास था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी इसकी राजधानी? विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन यह महाजनपद ब्रजमंडल में था। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और हमारा जो 13वां महाजनपद था अस्मक, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर यह स्थित था। अस्मक कहाँ था? गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर यह स्थित था। इसकी राजधानी थी पोतन अथवा पोटिल, पोतन अथवा पोटिल। अवंती, यह आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना था। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी, महिष्मती थी। तो अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। नेक्स्ट है 15वां जो हमारा महाजनपद था गंधार। यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाकों में अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। गंधार आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। काम्बोज, काम्बोज यह उत्तरापथ में स्थित था, उत्तरापथ में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हटक थी। काम्बोज की राजधानी राजपुर अथवा हटक थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुने और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी।